हेलो नमस्कार दोस्तों। सभी बंधुओं का आदर्शवादी वक्तव्य मंच यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग भारत के 28 राज्य और उनकी राजधानियां सहित भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां इस एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। और मेरे अनुसार मैं पूरा प्रयास करूंगा यूट्यूब के इतिहास का सबसे छोटा वीडियो बनाने का, जिसमें भारत के 28 राज्यों और उनकी राजधानियों का विवरण दिया गया है, क्योंकि मैं आपका ज़्यादा समय खराब करना नहीं चाहता। उत्तर दिशा से दक्षिण की ओर क्रमवार ये सूची है भारत के राज्यों की। हिमाचल प्रदेश भारत का जो राज्य है उसकी राजधानी है शिमला। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। ध्यान रखें, हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी ही चंडीगढ़ है। उत्तराखंड की राजधानी, ये मित्रों थोड़ा सा ध्यान देने योग्य टॉपिक है कि उत्तराखंड है, इसकी राजधानी दो राजधानियां मानी जाती है, मुख्यतः देहरादून है। लेकिन इंटरनेट पर और कई गाइड बुक्स के अंदर अपने को देखने को मिलता है कि शीतकालीन राजधानी देहरादून को मुख्य राजधानी माना जाता है। वहीं ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है वो गैरसैंण या चमोली जिला भी माना जाता है, क्योंकि शायद देहरादून के अंदर बर्फबारी हो रही होती होगी शीतकालीन के समय के अंदर। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। बिहार की राजधानी पटना है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। असम की राजधानी दिसपुर है। याद रखें, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। मेघालय की राजधानी जो है वो शिलोंग है। और मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, जिसमें पिछले समय जो है चुनाव भी चल रहे थे। झारखंड की राजधानी रांची है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। गोवा की राजधानी पणजी है। ध्यान रखें मित्रों, गोवा के अंदर केवल दो ही जिले हैं। अगर कहीं कंपटीशन में प्रश्न आए आपके कि भारत का एकमात्र ऐसा एकमात्र ऐसा राज्य जिसमें केवल दो ही जिले हैं, तो उत्तर आपका गोवा ही होगा। और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। और केरल की राजधानी, देखते हैं भारत के सभी 8 केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानी। आप केंद्र शासित प्रदेश किसे कहते हैं? तो केंद्र शासित प्रदेश उसे कहते हैं जिस पर जो शासन है वो केंद्र का होता है, अर्थात राष्ट्रपति को वहाँ का मुख्य माना जाता है। अब भारत के अंदर कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कौन कौन से हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जिसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। फिर आ जाता है चंडीगढ़, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है। फिर आता है दादर नगर और सॉरी दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव। अब जो दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव है, इसकी राजधानी केवल दमन है। यह छोटा सा है नाम, लेकिन कई बार परीक्षाओं में या किसी प्रतियोगिताओं में भी पूछा जाता है स्कूल या कॉलेज लेवल की, तो वहाँ पर आप ध्यान रखना। फिर है दिल्ली की राजधानी। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है, हम सबको पता है। और फिर जम्मू और कश्मीर की राजधानी, इसमें भी वापस उत्तराखंड वाला मैटर आ जाता है। इंटरनेट और गाइड के अंदर कई बार लिखा हुआ आता है कि श्रीनगर जो है वो इसकी जम्मू कश्मीर की जो है वो ग्रीष्मकालीन राजनीति है, जो कि मई से अक्टूबर तक मानी जाती है। और जम्मू जो है वो शीतकालीन राजनीति है, नवंबर से अप्रैल तक। अब यह जो चीज़ है, मैंने भी पहली बार देखी तो मुझे भी आश्चर्य हुआ, लेकिन कई गाइडों में और इंटरनेट पर भी यही जानकारी उपलब्ध है। फिर लद्दाख की राजधानी लेह है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। और पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है। तो मित्रों, यह था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने जाना भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्यों की राजधानी। अगर आप इनको याद करने की कोई शॉर्ट ट्रिक पाना चाहते हो तो मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर नीचे कमेंट कर दो। आपके कमेंट के 24 घंटे के अंदर अंदर वो वीडियो अपलोड कर दूंगा। शानदार ट्रिक के साथ बताऊंगा किस किस प्रकार के जो भारत के जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में जो भाग है, उनके अंदर भाग में बांटकर आपको शानदार ट्रिक के साथ राज्यों की राजधानी याद करवाएंगे। और 8 जो केंद्र शासित प्रदेश है उनकी राजधानी याद करवाएंगे। अन्य किसी भी प्रकार के टॉपिक पर यदि आपका कोई डाउट और वीडियो चाहिए तो आप जल्द से जल्द मुझे कमेंट करें। आपके कमेंट का जवाब भी दिया जाएगा और आपकी जो भी क्वेरी होगी उसको सुलझाने का, समझने का प्रयास पूर्णतः किया जाएगा। धन्यवाद, आपने अपना समय दिया, मैं आपका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।